कंसीडर दिस क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है और आपको पूछ रहा है कि which of the following terminal strings have more than one parse tree if we are generating the parse tree using this grammar. ओके, तो कैसे मीन्स सॉल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन गिवन है आपको, तो कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि एक एक ऑप्शन को आप ट्राई करो। ओके, तो यहां पर हमने कहा ID प्लस ID प्लस ID, अगर इसके लिए हम इसको मीन्स डेरिवेशन इसका मीन्स इसका पार्स ट्री बनाएं तो कैसे पार्स ट्री बनाएंगे? जिस तरह से ये स्ट्रिंग है, अगर ई डिराइव्स ई प्लस ई और ID, सिर्फ ये 2 प्रोडक्शन से ये डिराइव होगी। अगर मैं इसको मीन्स जनरेट कराने की कोशिश करूं तो क्या होगा? E प्लस ई। ओके, और यहां पर देखिए आपको 3 प्लस सिंबल चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करता हूं, इसको यहां से E प्लस ई एक बार और कर देता हूं और इसके बाद क्या करता हूं, इसको E प्लस ई एक बार और कर देता हूं। अब यहां पर सबको इनको क्या करता हूं, इनको सबको टर्मिनेट करा देता हूं ID से, तो ID प्लस ID प्लस ID प्लस ID ये जनरेट हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी दूसरी आईडी को, जैसे इस आईडी को मैंने यहां टर्मिनेट करा रखा है, ई डिराइव्स आईडी कर दिया है, तो आप यहां चाहें तो ई डिराइव्स ई प्लस ई ऐसे लिख सकते हैं। ओके, मींस जैसे कि एक पार्स ट्री ये मैंने बना दिया है और ये पार्स ट्री किसके लिए है? आईडी प्लस आईडी मींस इसके लिए है। अगर दूसरा पार्स ट्री इसी में से जनरेट कराना चाहूं तो इसको क्या कह दूं, यहां से क्या है, E प्लस ई है और यहां को इसको कर देता हूं ID, और यहां से E प्लस ई और इस E को क्या कह दूं ID, और इस E को कह दूं क्या ID। तो आप देखो ID प्लस ID प्लस ID प्लस ID, अगेन द सेकेंड पार्स ट्री फॉर दिस स्ट्रिंग। तो यहां पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्ट्रिंग हैज terminal strings has more than one parse tree when parsed according to the above grammar। तो ये तो इसके लिए तो एक से ज्यादा पार्स ट्री हैं। ओके, तो 2 तो अभी मैंने आपको यहां पर बना के दिखा दिए। ओके, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मीन्स अगर इसके इस स्ट्रिंग के लिए जितने पार्स ट्री बने हैं अगर वो सब पूछ लेता है वो भी बनाए जा सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वही है कि इसमें से टोटल कितने पार्स ट्री बनेंगे। तो यहां पर इसके लिए 2 पार्स ट्री तो मैंने बना दिए हैं, आगे कितने और बनेंगे वो आपको टेस्ट करना है, वो देखते हैं बाद में। अगर सपोज करो इस सेकंड के लिए, क्योंकि इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्ट्रिंग्स, मतलब क्या इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है? ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से कि ऐसा है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, उस केस में हमको सारे चेक करने पड़ेंगे। मैंने अगर ये होता कि इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो ये मेरे को करेक्ट मिल गया था, मैं इन 3 को सॉल्व ही नहीं करूंगा। लेकिन अभी मेरे को ये है कि हो सकता है कि आगे ऐसा कुछ कहा गया है कि एक ऑप्शन और करेक्ट है, ऐसा लेट्स से। तो अगर सपोज करो इसको पार्स करना हो तो क्या करेंगे? अगर इसको पार्स करना हो तो आप क्या करेंगे? पार्सिंग के लिए आप सबसे पहला प्रोडक्शन ये लेना तो आपकी नीड है, क्योंकि ID प्लस प्लस पहला ही है तो आपको ये तो लेना ही लेना है। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला ये ओपन पैरेंथेसिस आ रही है, और वो तभी आ सकती है जब क्या हो, आपने प्रोडक्शन ये इस तरह से यूज किया। कौन सा वाला? E डिराइव्स ओपनिंग पैरेंथेसिस, E स्टार E क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये इस तरह से जनरेट होगा। ओके, अब यहां पर देखिए ID स्टार और उसके बाद फिर से एक पैरेंथेसिस है, तो इसका मतलब है इसको तो ID कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए फिर से क्या किया गया है? ओपनिंग क्लोजिंग E स्टार E, और इसको क्या कह दिया गया? ID, और इसको टर्मिनेट करा दिया गया ID। तो यहां से देख इसको भी ID, तो ID प्लस, अब देखना ID प्लस यहां से ओपनिंग
और इसके बाद आईडी, आईडी प्लस ओपनिंग आईडी, और इसके बाद क्या स्टार, और इसके बाद अगेन ओपनिंग। तो आप इस तरह से ट्रैवर्स करते जाएंगे प्री ऑर्डर में या डेप्थ फर्स्ट में, तो आपको बिल्कुल यही एक्सप्रेशन, यही स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से इसके लिए पार्स कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पार्सिंग हो रही है आप इसको ट्राई कर लीजिए, दूसरा पार्स ट्री आप नहीं बना पाएंगे। सिमिलरली ये जो बाकी दो ऑप्शन बचे हुए हैं इनके लिए भी आप मींस इससे ज्यादा इनको भी आप मींस एक से ज्यादा पार्स ट्री नहीं जनरेट कर सकते। ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ this question is how many parse trees are possible for the string obtained in part first। means यहां पार्ट फर्स्ट में ये स्ट्रिंग ऑब्टेन हुई है और इसके लिए टोटल कितने पार्स ट्री पॉसिबल हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस इसको सॉल्व करते समय दिखाया था कि इस तरह से मैंने एक पार्स ट्री जनरेट किया था। आप यहाँ आईडी 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 टर्मिनेट करा सकते हैं। तो एक पार्स ट्री ये बना था। जब मैंने ई से ई प्लस ई लिखा था तो इधर ये ई को इसको ड्राइव करवाया था, ई प्लस ई किया था, एक ये बन गया। अगर आप चाहो तो यहाँ ई से आईडी कर दो और ये ई प्लस ई इस पे लटका दो। तो यही मैंने यहाँ किया, तो दो डिस्टिंक्ट पार्स ट्री हो गए। अब जो काम मैंने इस पे इधर ये राइट साइड वाले में किया है, इन दो में मैंने वही काम लेफ्ट साइड में कर दिया है। मींस इस वाले में दो जगह पे कर दिया है और इसके बाद इनको एक दोनों को स्वैप कर दिया, एक बार इसमें ड्राइव करवा दिया, एक बार इसमें। अच्छा, ई से आईडी, ई से आईडी आप हर जगह पर वो बना लेना। ओके, तो चार तो ये हो गए। अब एक पार्स ट्री और पॉसिबल है। कैसे? ई डिराइव्स ई प्लस ई और इसको क्या कर दे, ई प्लस ई, और इसको क्या कर दे, ई प्लस ई। आईडी 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 आईडी, तो आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, अल्टीमेटली ये पांचवा पार्स ट्री है। तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहां पर एक बात ध्यान देना, यहां पर आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पार्स ट्रीज आर पॉसिबल। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो पार्स ट्री बनेगा वो करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो मीन्स क्योंकि ये ग्रामर जो है ये एम्बिगुअस है, तो इसीलिए एक से ज्यादा पार्स ट्री बन रहे हैं। तो आपको सिंपली काउंट करना है कि कितना डिस्टिंक्ट पार्स ट्री है। ओके, एंड दैट्स डन।